नागौर के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, जैसा कि अभी हरिराम जी सर ने बताया, अमूमन ऐसे प्रोग्राम अर्बन कल्चर के प्रोग्राम हैं। आप देखिए, जो जिसको बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं, जयपुर, दिल्ली, उस एक सिटी कल्चर के प्रोग्राम को आपने अपने भागीरथ प्रयासों के माध्यम से नागौर ज़िले के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो आप साधुवाद के पात्र हैं कि उस चीज़ को वहां से निकाल करके आपने रूरल लेवल का टच दे दिया है। और उसमें भी बड़ी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, नागौर की कल्चर का यदि एक मार्ट कहें तो वो ये पहाड़ है सामने दिखने वाला, उसकी जड़ों तक आपने उस चीज़ को पहुंचा दिया है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि आप नागौर के कोने कोने तक जाकर के वहाँ के लोगों से मिलकर के, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से मिलकर के, वहाँ के व्यापारियों से मिलकर के एक टॉक शो आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले के जो भी पहलू हैं, इतना बहुआयामी जिला की श्री बालाजी से लेकर बाड़ी घाटी और उधर शंखवास से लेकर मिंडा मारोट तक, जहाँ जैसा कि सर ने बताया कि एक संस्कृति, एक भाषा में आदमी बात नहीं कर सकता है, उनको आप एक माला में पिरोने का एक प्रयास कर रहे हैं। वाकई ये बहुत ही एक अनुकरणीय आपकी पहल है। जो हमारी रिच कल्चर है, जो हमारा श्रुति परंपरा रही है, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के गुरु टहला के थे, और ये चीज़ हमें पता ही नहीं है। और इसका जिक्र जो है स्वयं रामचरितमानस के जो प्रेफरेंस है उसमें तुलसीदास जी खुद देते हैं। परंतु हमारी इतनी रिच परंपरा होने के बावजूद भी वो हमारे से एक दूसरे तक नहीं पहुंची है। और जहाँ स्टेट का लिखने वाला मुंदियाड़ की ख्यात, जो पूरे जोधपुर परगने का एक हिस्ट्री है, ऐसे लिखने वाले लोग हमारे बीच रहे हैं, तो आज वो परंपरा कहीं ना कहीं छूटी है। उस छूटी हुई परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक आप बहुत सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम सभी का जो भी योगदान होगा, गिलहरी प्रयास होगा, हम उसमें निश्चित रूप से करेंगे। सांस्कृतिक रूप से आपने गाँव के अंदर देखा होगा, देखिए फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो आजकल बहुत अच्छा बढ़ गया है। कुचामन जैसे अच्छे सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अच्छी स्कूलें भी आ रही है। परंतु जो आश्चर्य करने वाली बात है, गांव की महिलाएं जब बैठ करके गीत गाती है तो वो ऐसे ऐसे पदों के बारे में, गोरख संप्रदाय के बारे में बात करती है, उनके भजन गाती है, उनके पद गाते हैं जो कभी रिटर्न फॉर्म में कहीं रहे ही नहीं है। वो उन तक पहुंच गए और उन्होंने उस परंपरा को जीवित रख लिया और आज तक जीवित रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं में, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो स्टेट की कहानियाँ सुनाते हैं। मैं चारण संप्रदाय से हूँ, अमूमन सभी का स्टेट से उनसे संपर्क था। तो इस इलाके में तो नहीं, परंतु जो खिंवसर वाला इलाका है, मेड़ता से आगे का इलाका है, वो जब लोग बैठते हैं तो स्टेट की ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। जब उनके पास समय होता है, बैठते हैं हम तो आश्चर्य हो जाता है कि वो इतिहास में कहीं है ही नहीं, और वह सारे लोकल हीरोज़ हैं हमारे। धार्मिक रूप में मीराबाई जी हुए, तेजा जी हुए, जसनाती संप्रदाय हो गए, हमारे विष्णु संप्रदाय से हो गए। ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म के अंदर आपने कहीं घरों में अपने देखी ही नहीं होगी, फिर भी आज हमारे बीच में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो कल्चर है वो हमें इसमें बांधता है। और कहते हैं नागौरा तो नितरा भला है। तो यदि एक लाइन में हम बात कहें हमारे बारे में, तो क्रिकेट के 11 खिलाड़ी में एक खिलाड़ी हरपन मोल्ला होता है। तो राजस्थान में नागौरी हरपन मोल्ला है जो सभी जगह सेट हो जाता है। मैं हरेंद्र जी सर के साथ अभी नसीराबाद काम करने का मौका मिला, तो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं आती है कि आप कहीं बाहर से हैं, या उन लोगों के साथ घुलना मिलना। वहाँ से जब भी जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो लोगों का बड़ा स्नेह मिलता है कि साहब आप थे, या जो ऐसा काम जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया हमारा। तो वहाँ के लोकल कल्चर के अंदर, लोकल संस्कृति के अंदर लोगों से जो हमारी घुलने मिलने की जो एक आदत है, वो वाकई बड़ी शानदार आदत है। तो मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। एक और चीज़ कहूँगा कि आदरणीय सर की एक पुस्तक है रोचक राजस्थान। उस रोचक राजस्थान का एक चैप्टर है नागौर। उस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा तो नागौर के विज़न को उस दृश्य से, उस एंगल से देखने का मौका मिला, तो आंखें खुल गई कि चीज़ें इतने सिंक्रोनाइज वे में भी आ सकती है। तो सर की वो एक बहुत छोटा सा एक आर्टिकल ही है नागौर का, पर इतना सारगर्भित है जो हमारे ज़िले की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और नए जो परिदृश्य आ रहे हैं, उन सब को निचोड़ के एक माला के अंदर पिरो देता है। तो सर के भी अथक प्रयास हैं। एक बार पुनः पधारे हुए सभी लोगों का सादर
स्वागत, अभिनंदन। हरिराम।